तो दोस्तों डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, अब इस नाम के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा। हो सकता है आप में से कई सारे लोग इसका यूज़ भी करते हों, लेकिन आज इस वीडियो में मैं डीएनएस के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि आप सभी लोग अपने पीसी, लैपटॉप में, अपने फ़ोन में इसका यूज़ करते हैं और ये करता एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही सिंपल वर्ड में कि डीएनएस होता क्या है और डीएनएस से कैसे आप अपने इंटरनेट को फास्ट कर सकते हैं और इवन किसी भी वेबसाइट को या वेबसाइट की पूरी कैटेगरी को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डीएनएस एग्जैक्टली होता क्या है। अब डीएनएस का फुल फॉर्म जैसा आप जान गए हो कि डोमेन नेम सिस्टम है और जैसा इसका नाम है, और आप इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट को बिना डीएनएस के एक्सेस नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अपने ब्राउज़र पे youtube.com को सर्च करते हैं और एंटर करते हैं, और जितनी टाइम में जो वेबसाइट लोड होती है उस दौरान क्या होता है कि आपका डिवाइस कांटेक्ट करता है डीएनएस को और कहता है कि भाई जो मेरा मालिक है वो यूट्यूब तक जाना चाहता है और मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। तो डीएनएस बताता है कि ठीक है यूट्यूब का ये एड्रेस है, और जो होता है आपका आईपी एड्रेस। तो जब आपके डिवाइस को यूट्यूब का एड्रेस मिल जाता है तो जाके वो रिडायरेक्ट करता है यूट्यूब की वेबसाइट पे, और यही प्रोसीजर फॉलो होता है सारे वेबसाइट के साथ। चाहे आप फेसबुक सर्च करिए, अमेजोन सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, जब डीएनएस बताता है आपके डिवाइस को कि इसका एड्रेस ये है तभी वो वेबसाइट आपके डिवाइस पे ओपन होती है। चाहे आप अपने पीसी में करिए, लैपटॉप में करिए, चाहे अपने फ़ोन में करिए। क्लियर? तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि और बढ़िया क्लियर हो जाए। अब मान लो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि यार आप मेरे घर पे आ जाओ, तो आप क्या पूछोगे, भाई आपका एड्रेस कहाँ है? तो मैं कह दूंगा टेक्नो अपलिफ्ट। तो आप यही बोलोगे ना कि टेक्नो अपलिफ्ट थोड़ी ना कोई मेरे लिए एड्रेस हुआ। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं फला जगह पे, इस स्ट्रीट पे, ये मेरा फ्लैट नंबर है, हाउस नंबर है और इस सिटी में रहता हूँ, तो उस एड्रेस के बिहाफ पे आप मेरे पास रीच करोगे। उसी तरह से आपके डिवाइस में जो भी वेबसाइट आप डालते हो, तो जब उसको डीएनएस उसका एड्रेस बताता है तभी आपका डिवाइस उस एड्रेस तक आपको पहुंचा पाता है। तो अब होपफुली आपको गाइस क्लियर हो गया होगा कि डीएनएस होता क्या है, क्या काम करता है। तो डीएनएस बेसिकली जो भी नाम हम डालते हैं वेबसाइट का उसको कन्वर्ट कराता है आईपी एड्रेस में, जो कि उसका एड्रेस होता है, तो जाके वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपके डिवाइस में खुलती है। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पे CMD ओपन करेंगे और CMD में अगर आप टाइप करते हो NS लुकअप स्पेस और किसी भी वेबसाइट का अगर नाम आप डालते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ youtube.com, और जैसे ही एंटर कराएंगे तो जो भी आपका डीएनएस एड्रेस होगा वो शो करेगा, और उस वेबसाइट का जिसका आपने नाम डाला है यहाँ पे उसका भी एड्रेस नीचे यहाँ पे शो करेगा। क्लियर? तो जब भी आप YouTube को डालोगे अपने ब्राउज़र पे तो आपको इसी वेबसाइट पे, इसी आईपी एड्रेस पे वो रिडायरेक्ट करता है, तो जाके आपकी वेबसाइट ओपन होती है। तो चलिए गाइस आप देखते हैं कि आप अपने डीएनएस की हेल्प से अपने इंटरनेट की स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं। अब डीएनएस भी देखिए बहुत तरह के होते हैं, कुछ आपके स्लो काम करते हैं, कुछ आपके फास्ट काम करते हैं। कई बार आपने कई वीडियोस में देखा होगा डीएनएस एड्रेस को चेंज करते हुए भी। अब वो चेंज क्यों करते हैं? मान लो आपने अपने कंप्यूटर पे ओपन किया amazon.com या amazon.in, तो मान लो अगर आपका डीएनएस बहुत स्लो काम कर रहा है तो वो वेबसाइट को उस एड्रेस पे ले जाने में काफ़ी टाइम ले सकता है, और इसीलिए हम कहते हैं यार वेबसाइट हमारी बड़ी स्लो चल रही है, कंप्यूटर हमारा बड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन अगर वहीं आप एक फास्ट डीएनएस का यूज़ करते हैं तो वो फटाफट उस एड्रेस तक आपको पहुंचा देगा और इमीडिएटली आपके सामने वो पेज ओपन हो जाएगा उस वेबसाइट का। और इसीलिए गाइस रिकमेंडेड होता है कि आप अपने डिवाइस में एक फास्ट डीएनएस का यूज़ करिए ताकि फटाफट आपकी वेबसाइट ओपन हो और आपको फास्ट ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस मिले। और इसको चेंज करना बड़ा आसान होता है। आप अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करिए, ncpa.cpl टाइप कराइए, जितने भी नेटवर्क कनेक्शन अडाप्टर है वो शो करेगा। तो जिस भी कनेक्शन का आप यूज़ कर रहे हैं लाइक वाईफाई का या लैन का, आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और इधर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 मिलता है, इस पर आप डबल क्लिक करो और नीचे जो चूज़ डीएनएस सर्वर एड्रेस वाला ऑप्शन आता है, इधर आपको एड्रेस वो डालना है जिसका भी डीएनएस आप यूज़ करना चाहते हैं। अब बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर डीएनएस एड्रेस है वो है आपका गूगल या तो क्लाउडफ्लेयर, लेकिन अब आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो CMD ओपन करिए और इन दोनों को इधर पिंग करिए। पहले आप पिंग कर सकते हो गूगल को, तो गूगल के लिए आप ये IP डालोगे पिंग स्पेस 8.8.8.8, एंटर कराओ और यहाँ पे देखो कि जो आपको स्पीड मिल रही है, जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना मिल रहा है,
अब वही चीज़ आप चेक करो क्लाउडफ्लेयर के लिए भी, जिसका भी पिंग आपको कम मिलता है, उसी को आपको यहाँ पे डीएनएस सर्वर यूज़ करना है। तो अब आपको गाइस समझ में आ गया होगा कि डीएनएस से कैसे आप अपने इंटरनेट को फास्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डीएनएस के हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। अब ये उनके लिए बड़ा यूज़फुल है जिनके फैमिली में कई लोग हैं और चाहते हैं कि उनके जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें पर्टिकुलर किसी तरह की वेबसाइट ओपन ना हो, या वो कुछ वेबसाइट को ही ब्लॉक करना चाहते हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अमेज़ॉन है, यूट्यूब है। तो चाहे तो आप पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे तो पूरी एंटायर कैटेगरी को आप ब्लॉक कर सकते हैं, लाइक डेटिंग वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, गैम्बलिंग वेबसाइट है, जो भी आप ब्लॉक करना चाहो। आप डीएनएस से वेबसाइट ब्लॉक करने का भी 2 तरीका आपको मिलता है। चलिए मैं दोनों आपको पहले फटाफट समझा देता हूँ। तो गाइस पहला जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। अब लेट्स से अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या पीसी है, जैसे मेरे एंड पे ये विंडोज़ 11 का पीसी है, अब मुझे इस डिवाइस में कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करना है, तो उसके लिए आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करिए, दिस पीसी में जाइए, लोकल डिस्क सी में जाइए, विंडोज़ वाले फोल्डर को सर्च करिए, ओपन करिए। विंडोज़ में आपको सर्च करना है System32, एस की प्रेस करिए और System32 को यहाँ पे देखिए, जैसे मिलता है इसे ओपन करिए। System32 में आपको मिलेगा ड्राइवर्स, तो डी की प्रेस करके ड्राइवर वाले को सर्च करिए, ओपन करिए। ड्राइवर्स में आपको मिलेगा ETC वाला फोल्डर, इसे ओपन करिए और इसमें आपको एक फ़ाइल मिलेगी होस्ट के नाम से, बिना किसी एक्सटेंशन की फ़ाइल होगी है। इस पर आप राइट क्लिक करो, कॉपी करिए और इसे अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट करा दीजिए। और जैसे डेस्कटॉप पे पेस्ट हो जाती है तो डेस्कटॉप वाले होस्ट फाइल पे डबल क्लिक करिए, पूछेगा कैसे आप इसे ओपन करना चाहते हैं, तो आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस से इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं नोटपैड को सिलेक्ट कराऊंगा, जस्ट वंस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए इस तरह की फ़ाइल ओपन होगी। अब इधर कह रहा है लोकल होस्ट नेम रेजोल्यूशन इज़ हैंडल विद इन DNS इटसेल्फ। अब इधर ही आप कुछ एंट्री करा के कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये IP यहाँ से कॉपी करनी है, जो कि है लूपबैक अडाप्टर। तो राइट क्लिक करके कॉपी करिए, नई लाइन पे आइए, पेस्ट कराइए, स्पेस दीजिए और उस वेबसाइट का नाम डालिए जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मुझे फेसबुक वेबसाइट को ब्लॉक करना है, तो अभी देखिए ओपन हो रहा है। और दूसरी वेबसाइट है, ले लेते हैं अमेज़ॉन, तो दोनों ही वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है। मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे URL डालेंगे वेबसाइट का, तो पहला ले लेते हैं www.facebook.com, एंटर कराइए, फिर से उसी IP को पेस्ट कराइए। अब www की जगह facebook.com भी डाल दीजिए। तो कोई भी वेबसाइट को आप ब्लॉक कराएंगे, एक आपको URL डालना है www के साथ और एक बिना www के साथ। चलिए फिर से पेस्ट कराएंगे IP को, स्पेस देंगे और इस बार ऐड कराते हैं अमेज़ॉन को, फिर बिना www के भी यहाँ पे टाइप करा देते हैं। अब इसी तरह से नई लाइन देते जाइए, सेम IP को आपको पेस्ट कराना है, स्पेस देके उस वेबसाइट का एड्रेस इधर आपको डाल देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कर लेते हो, फिर फाइल पे आप क्लिक करो, सेव पे क्लिक करो, क्लोज करिए इस फाइल को। अब ये डेस्कटॉप पे जो आपने फाइल सेव करी है, इसको दोबारा से कॉपी करिए, इसी लोकेशन पे आइए ETC वाले फोल्डर में, राइट क्लिक करके इसको पेस्ट करा दीजिए, रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। तो बस काम हो गया आपका। अब दोबारा से अगर हम उसी वेबसाइट को ओपन करें तो देखिए अब आपको ये मैसेज आएगा, द साइट कैन नॉट बी रीच्ड। तो ये था गाइस पहला मेथड। अब मान लो कि आपको और अच्छे से इन सेटिंग्स को अप्लाई करना है, कई सारी वेबसाइट्स को जल्दी जल्दी आपको ब्लॉक करना है, या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को ब्लॉक करना है, या कुछ और भी एडवांस्ड ऑप्शन चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट यूज़ करेंगे जिसका नाम है OpenDNS। तो OpenDNS सर्च करिए, ये जो पहली वेबसाइट आपको मिल रही है ना, इस पर आप क्लिक करना। इधर आने पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंटरप्राइज सिक्योरिटी और कंज्यूमर। तो यहाँ पे लर्न मोर पे आप क्लिक करना कंज्यूमर के नीचे, और नीचे आने पे आपको बता रहा है OpenDNS होम, फ्री है ये आपके लिए, तो आप साइन अप पे क्लिक करिएगा और इधर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करिएगा। कोई भी ईमेल जो आप यूज़ करना चाहते हैं, कंट्री डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा और फ्री अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको आना है और लॉगिन कर लेना अपने ईमेल आईडी से और पासवर्ड से। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपको देखो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब इधर कह रहा है ऐड अ नेटवर्क, तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी IP को डिटेक्ट कर लेगा। और अगर आप इसे रीवेरीफाई करना चाहते हैं
तो आप न्यू टैब ओपन करिए और सर्च करिए शो माई आईपी, एंटर कराइए। पहली वेबसाइट पे आप क्लिक करना, तो ये आपको आपकी वेबसाइट शो कर देगी और आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट पे 197 है, ये देखिए 197 है। अब आप कंफ्यूज मत होना कि जब आप CMD में जाके IP कॉन्फ़िग वाली कमांड को रन करते हैं, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर? तो आप सोच रहे हो यार मेरी IP तो ये है, तो यहाँ पे ये दूसरी IP कैसे दिखा रही है? तो ये जो आपको यहाँ पे IP शो कर रही है, ये आपकी प्राइवेट IP एड्रेस है जो कि कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक IP में थ्रू NAT प्रोटोकॉल, और इसीलिए ये जो पब्लिक में आपकी IP रिलीज होती है वो ये वाली होती है। ठीक है, तो जैसे ये डिटेक्ट कर लेती है, अब आपको क्लिक करना है ऐड दिस नेटवर्क पे। फिर आपसे ये नेटवर्क नाम पूछेगा, तो जो भी नाम आप देना चाहते हो, जैसे कि आप होम देना चाहते हो तो होम दे देना, फिर डन पे क्लिक करिएगा और ये देखिए आपके यो नेटवर्क में आपकी IP यहाँ पे शो करेगी। अब इसी तरह से कई सारे नेटवर्क आप बना सकते हो। तो ऐड कराने के लिए आपको उस डिवाइस की IP एड्रेस चाहिए होगी, तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जाइएगा और ये वाली वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसकी IP एड्रेस आपको शो करेगा। तो याद रखिएगा, प्राइवेट IP नहीं, ये जो पब्लिक IP मिल रही है इसी को आपको कॉपी करना है, नोट करना है और इधर मैनुअली आपको एंटर करा देना है। एंटर कराने के बाद जब ऐड दिस नेटवर्क करोगे तो उसका भी लिस्ट यहाँ पे शो करने लगेगा। अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग नाम आप यहाँ पे दे सकते हो ताकि ईजिली आप उसको मैनेज कर पाओ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक एड्रेस ले रहा हूँ अपने इस डिवाइस का। तो जैसे ही ऐड हो जाता है इस पर आप क्लिक करना। अब देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये सारे ऑप्शन देगा और ये सिलेक्टेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट नन पे, जहाँ पे ये कुछ भी ब्लॉक नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन मिलता है लो, ये कह रहा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोर्नोग्राफी। तो अगर सिर्फ पोर्नोग्राफी आपको ब्लॉक करनी है तो आप लो वाले के साथ जाइएगा। मॉडरेट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एडल्ट रिलेटेड साइट एंड इलीगल एक्टिविटी। फिर हाई मिलता है जिसमें कह रहा है प्रोटेक्ट अगेन ऑल एडल्ट रिलेटेड साइट, इलीगल एक्टिविटी, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट एंड जनरल टाइम वेस्टर। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, कितनी तरह की कैटेगरीज को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो अपने नीड के हिसाब से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपको इस तरह से पिक नहीं करना है, आप चाहते हो कुछ कैटेगरीज आपके दिमाग में आप उसे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कस्टम वाले पे क्लिक करिएगा और ये देखिए आपको सारी कैटेगरी शो कर देगी। तो गेमिंग वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो गेम्स पे चेक कर लीजिएगा, गैम्बलिंग के लिए गैम्बलिंग वाले को चेक कर लीजिएगा, एडल्ट वाले के लिए एडल्ट थीम को चेक कर लीजिएगा, पोर्नोग्राफी है, पोर्टल्स है, पॉलिटिक्स है। तो जिसको भी आपको ब्लॉक करना है आप उस कैटेगरी को यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर आप एंटायर कैटेगरी को ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो नीचे आइए और इधर यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो इधर आपको एड्रेस टाइप करना है उस वेबसाइट का, ड्रॉप डाउन में मेक श्योर कर लेना फिर ये सिलेक्टेड है ऑलवेज ब्लॉक पे, और ऐड डोमेन कर देंगे। फिर बोलेगा येस एडिट, तो हम येस एडिट पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए आपकी वेबसाइट यहाँ पे ऑलवेज ब्लॉक में आ गई है। इसी तरह से जो भी वेबसाइट को आपको ब्लॉक करना है उसके URL को यहाँ पे पेस्ट कराइए और ऐड डोमेन करके ऐड करा दीजिए। जब सारी वेबसाइट को आप ब्लॉक कर लेंगे या कैटेगरी को आप ब्लॉक कर लेंगे या इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर लेंगे, फिर बिल्कुल नीचे आने पे आपको देखिए इसका DNS नेम सर्वर मिलेगा। अब इसे आपको अपने डिवाइस में ऐड कराना है, या अगर आप किसी अदर कंप्यूटर में वेबसाइट को ब्लॉक करा रहे हैं तो उसमें जाके आपको ये DNS सर्वर डालना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसमें डालना है तो इसके लिए अपने विंडोज सर्च पे आप क्लिक करो, ncpa.cpl टाइप करिए, एंटर कराइए। जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो, जैसे मैं इथरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो राइट क्लिक करेंगे इस पर, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो वाईफाई पे सेम करिएगा। इसमें मिलेगा आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पर डबल क्लिक कराएंगे। अब देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस। तो प्रिफर्ड वाले में आपको ये वाला डालना है, पहला वाला IP। तो इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, पेस्ट करा दीजिए। फिर सेकेंड वाले को कॉपी करिए और पेस्ट करा दीजिए। तो बस इतना करने के बाद ओके करिए, ओके करिए। अब ओपन DNS में दोबारा से आके अब अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और ये बोलेगा सेटिंग सेव्ड, अलाउ 3 मिनट टू टेक द चेंजेस। तो चलिए मैं 3 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस वेबसाइट को ओपन करके कि ये ब्लॉक हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी गाइस 3 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अब दोबारा से अगर इसी वेबसाइट पे आते हैं, टिंडर को रिलोड करते हैं या नए टैब में दोबारा से ओपन करते हैं, तो अब आप देखो गाइस वेबसाइट हमारे इधर ब्लॉक हो गई है और ये ओपन नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा, साइट कैन नॉट बी रीच्ड या वेबसाइट इज़ ऑफलाइन, ऐसा कुछ करके भी आपको मैसेज आ सकता है।
ओवरऑल आपकी वो वेबसाइट अब काम नहीं करेगी, वो एक्सेस कोई नहीं कर पाएगा, चाहे आपने अपने कंप्यूटर पे किया हो चाहे किसी और के कंप्यूटर पे। और इसी तरह से अगर आप एंटायर सेटिंग लगाना चाहते हैं एंटायर कैटेगरीज की, तो उस ऑप्शन को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा या कस्टम में जाके उस कैटेगरीज को सिलेक्ट करा लीजिएगा। तो देखा गाइस, कितनी आसानी से अब आपको समझ में आ गया कि डीएनएस क्या है, कैसे आप अपने इंटरनेट को फास्ट कर सकते हैं डीएनएस के ज़रिए से, कैसे फास्ट होता है ये भी आपको समझ में आ गया, कैसे आप किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं डीएनएस के हेल्प से, वो भी अभी तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर किसी तरह का रिकमेंडेशन है, आप चाहते हो किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।